मित्रों, आज मैं विषय ले रहा हूँ कि आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस 75 वर्ष के पूरा हो जाने के अवसर पर इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत वर्ष घोषित किया है। इसमें झारखंड की जो विकास गाथा है वो कहाँ तक आगे बढ़ी और झारखंड कहाँ जा रहा है, पहले इसी राज्य से हम शुरू करते हैं। तो मेरे को लगता है कि इसका जो बिहार से अलग हुआ लगभग 2000 में, सन 2000 में, उस समय इसकी अर्थव्यवस्था सरप्लस अर्थव्यवस्था थी। वनों की कटाई पर छूट थी। बाबूलाल जी मरांडी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले इस वनों की कटाई पर पहला निर्णय लिया कैबिनेट के पहले बैठक में, और आज तक कटाई में रोक लगी हुई है। हरियाली बढ़ती जा रही है झारखंड की, और वनों पर जो बाबूलाल जी का सोच था कि कटाई रुक जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। बंगाल के बॉर्डर पर जो हमारे वन हैं खोखले हो रहे हैं, बिहार के बॉर्डर पर जो वन है वो भी खोखला हो रहा है, उड़ीसा के बॉर्डर पर जो हमारा वन है वो भी खोखला हो रहा है। कारण इन तीनों राज्यों में वनों की कटाई पर कोई रोक टोक नहीं है और हमारी एजेंसियां इसको रोकने में सक्षम भी नहीं है, और जिसके कारण जो भी समस्या हो। तो ये है आज़ादी के 75 साल बाद झारखंड की वनों की परिस्थिति। 75 साल बाद भी आज़ादी के हम ये नहीं समझे कि वनों में रहने वाले जो आदिवासी हैं या उनके साथ और भी लोग हैं, आज के तारीख में जंगल में सिर्फ कोई एक समुदाय नहीं रह रहा है। कोई पुश्तैनी से रह रहा है, कोई व्यापार के कारण रह रहा है, कोई नौकरी के कारण रह रहा है, और कई कारणों से रह रहा है। इसलिए अब वन जो है, जंगल जो है, अब किसी एक समुदाय का घर नहीं है। यह एक तरह से सुविधा के अनुसार लोग रह रहे हैं, कुछ खेती के लिए वगैरह वगैरह के लिए। लेकिन किसी ने ये नहीं समझा कि वनों में, जंगलों में अगर हम फलदार पेड़ लगा दें तो उनके बच्चे कुपोषण से शिकार नहीं होंगे, उनके लोग भूखे नहीं मरेंगे। कटहल तो पर्याप्त मात्रा में है, कुछ इलाकों में जामुन भी है, जंगली जामुन है, बहुत ही छोटा है, उसमें ज़्यादा रस नहीं होता। आम भी है तो जंगली है, जिसमें रस नहीं होता, आँठी बड़े बड़े होते हैं। उसी तरह आंवला भी है, छोटे सीमित है और उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लीची भी है कुछ एक इलाके में, तो वो भी जो है वो आपको खूटी तरफ, तो उसकी भी सीमा है। और उसके बाद लाह की भी खेती होती थी, बेर में होती थी, अर्जुन में होता था, अर्जुन में नहीं, बेर में होता था, पलाश में होता था। लेकिन इन दिनों खूटी एंड रामगढ़, जमशेदपुर, सेभूम के इलाके में लाह काफ़ी होता था। लेकिन आजकल इस लाह का जो अंतर्राष्ट्रीय डिमांड है, उसके कारण भी इस 75वें आज़ादी के 75वें वर्ष में मैं जहाँ भी गया लाह का उद्योग को सुस्त पाया। उसके दो कारण हैं। एक तो हमारा पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वहाँ लहठी बनने में, औरतें या और सब कामों में लाह का अच्छा सप्लाई था। पाकिस्तान से रिलेशन ख़राब होने के बाद लाह का थोड़ा डिमांड घट गया। लाह कभी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होता था, आज के तारीख में नहीं होता है। लेकिन आज के तारीख में लाह का इस्तेमाल और उसके इंटरनल कंपोनेंट का इस्तेमाल मेडिसिन में हो रहा है, और उस दिशा में कोई सार्थक प्रयास झारखंड सरकार नहीं कर रही है। 75वें वर्ष में लाह जो है आस देख रहा है कि उसके प्रति विकास हो। फिर मैं जब टेल्को कम्युनिटी डेवलपमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर था ग्राम विकास केंद्र में, तो उन दिनों हमने पिसिकल्चर से अलावा सेरीकल्चर को भी काफ़ी देखा था। तो सेरीकल्चर की भी खेती हुई, सब कुछ हुआ, और सेरीकल्चर का सेंटर भी बना। उसका वॉर्म्स भी रांची से मिलना शुरू हो गया। लेकिन बाद में लोगों के एंथुसियाज्म में कमी आ गई, और राज्य सरकार की जो नीति है उसमें परिवर्तन होते रहे, और किसी संस्था ने इसको ऑर्गेनाइज वे में आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। आज के तारीख में हमारे एक रवि निषाद जी हैं, धनबाद के हैं, RP फार्म वगैरह चलाते हैं,
और बहुत इंथुआइज़म है और उनकी कोशिश है कि 100 एकड़ में वो मलबरी लगाएंगे और मलबरी लगा करके रेशम के कीड़ों को वो उत्पादित करेंगे। और मलबरी का जो रेशम है दुनिया का सबसे बेहतरीन रेशम है। उसको आज भी चाइना में और इसका एक कैटेगरी है, हमारे यहाँ ढाका में भी होता है, बेंगलोर में भी होता है। तो आज के तारीख 75वें वर्ष में हालत ये है कि हमारा जो रेशम उद्योग है वो एक ज़माने में हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थे, आज हमारा हाफ रहा है और उसके लिए किसी को कोई चिंता नहीं है। अर्जुन और कई उसी तरह के जो कई वृक्ष हैं उस पर भी कोकून बनते थे और बनते हैं आज भी। चाईबासा, भागलपुर का बॉर्डर और कई इलाकों में इसका उत्पादन होता है। लेकिन इसमें भी सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल ढुलमुल है और प्रोडक्शन पर ध्यान देती है तो रेयरिंग पर नहीं, रेयरिंग पर ध्यान देती है तो स्पिनिंग पर नहीं, स्पिनिंग पर ध्यान देती है तो फिर कल्टीवेशन में नहीं। ये आपको जो क्लॉथिंग्स होता है उस पर ध्यान नहीं देती। मैं गया था कुछ एक जो बॉर्डर दुमका वगैरह है इलाके या भागलपुर का जो बॉर्डरिंग इलाका है झारखंड का, वहाँ पर कुछ काम हो रहा है रेशम का, अर्जुन वगैरह के कुकुन्स के, लेकिन वो भी जो है वो कुछ लोगों के चंगुल में है। अभी इस उद्योग को चाहिए था डेडिकेटेड सपोर्ट, वो डेडिकेटेड सपोर्ट किसी का नहीं मिलने के कारण आज एक बहुत बड़ी समस्या है। 75वें वर्ष में हम कहाँ जा रहे हैं और हमारा जो किसान है वो परेशान है। उसी तरह से अनेक प्रकार के जो कृषि के जो प्रयास हुए, जैसे किसी ने कहा कि हम ये कर देंगे, हम कृषि में पपीता से क्रांति होगी, ऐसा कुछ संभव नहीं है। आंवला मध्य प्रदेश में काफ़ी है, हमारे यहाँ भी उसका स्कोप है। हम अगर आंवला वगैरह को लगाएं और उसका एक सिस्टमेटिक बैकअप इंडस्ट्रीज को हम बनाएं तो जो जंगल है उसको काटने का अवसर नहीं मिलेगा, हम तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे और झारखंड का विकास काफ़ी हो सकता है। उसी तरह से अब हम देख रहे हैं कि ब्रांडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आज की दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति है। हम ये चाह रहे हैं कि झारखंड में जो भी ब्रांड है उसको आइडेंटिफाई किया जाए। बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, टाटा ब्रांड है और इसी तरह से कई और भी ब्रांड हैं, उन टाटा मोटर्स एक ब्रांड है। तो ये सभी हैं, लेकिन छोटे छोटे उद्योगों में भी कुछ जो टाटा के एंसेलरीज हैं उनका अपना ब्रांड है। अभी टीएमटी में सभी लोगों ने अपना ब्रांड कर लिया, आटा में सब लोगों ने अपना ब्रांड कर लिया, मसाला में अपना ब्रांड कर लिया। तो ये ब्रांड के प्रति जो रुझान है यह झारखंड के विकास के लिए एक अच्छी पहल है और हम चाहते हैं कि इस आज़ादी के अमृत वर्ष में जो ब्रांड है झारखंड का उसको आइडेंटिफाई किया जाए। जो छोटे ब्रांड हैं उनको बड़ा कैसे किया जा सकता है, इस पर हम काम करें। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है इनोवेशन जो है वो जो है दो तरह के इनोवेशन हो रहे हैं। एक जो इन्वेस्ट कर रहा है, इनोवेशन करने की कोशिश कर रहा है, वो बेचारा लागत लगाते ही चला जा रहा है, इनोवेशन उससे हाथ नहीं आ रही है। और दूसरा है जो इनोवेशन तो कर लिया है, मार्केटिंग नहीं कर पा रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। अभी अटल इनोवेशन सेंटर एक ISM धनबाद में है, उसके प्रयास से जिसके दिमाग में भी जो भी इनोवेशन है वो लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए, कृषि में उत्पादकता लाने के लिए, उद्योगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, आम आदमी का जीवन सरल करने के लिए, सस्ता करने के लिए जो भी आइडियाज़ हैं उनको कमर्शलाइज करने के लिए, उद्योगों को औद्योगिक विकास में गति देने के लिए जो इनोवेशंस है उन सभी दिशाओं में काम करने की ज़रूरत है। और हम ये चाहते हैं कि इस दिशा में भी काम हो और इसी दिशा में और आज़ादी के 75वें वर्ष में सोचने की ज़रूरत है। और हमें जो बेरोज़गार युवक हैं या जो रोज़गार की तलाश में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं या CA हैं या अदर जो भी हैं, उन सब का जो ब्रेन है, उनका सबका जो पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल हम चाहते हैं कि इनोवेशन में हो और झारखंड के विकास में हो। इसलिए हम आप सब से अपील करते हैं कि आज़ादी के इस अमृत वर्ष में हम सब मिलजुल करके झारखंड का विकास कैसे हो
उसकी पर मंथन करें, मंथन करके उसको आगे बढ़ाने में प्रयास करें। धन्यवाद।